Hello, very good morning, student. Welcome back in your next class. Today, we will discuss about physical change, chemical change, and some more about metal. Okay, let's start. What is a chemical change and physical change? बाबू देखिए, फिजिकल चेंज पहले हम समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल चेंज, उसके बाद हम समझेंगे मेटल के बारे में कि मेटल क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए, केमिकल चेंज भी उसका मीनिंग में बताता हूँ। पहले उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, केमिकल चेंज अब देखिए क्या होता है। व्हेन एनी न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इन अ चेंज इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जब कोई किसी प्रक्रिया के द्वारा कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, है ना, कुछ नया प्रोडक्ट बन जाए तो उसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई नया प्रोसेस करते हैं तो कोई भी काम करते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसमें जो जैसे कि आप टी लेते हैं, टी मीन्स चाय पत्ती, उसके बाद क्या डालते हैं, मिल्क डालते हैं, फिर वाटर डालते हैं, फिर इसको हीट देते हैं। अब 4-5 चीज़ मिला करके, जब पांचों चीज़ को मिला करके फिर करते हैं तो क्या होता है, एक नया चीज़ आता है, वो है आपका टी, मतलब चाय बनता है। तो उसके अंदर में रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसके रिएक्शन को ही हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है, जब किसी चीज़ को, चाहे आप पेपर जला लीजिए या क्लॉथ जला लीजिए, किसी भी चीज़ को आप जब जलाते हैं सॉलिड मटेरियल को, तो वो ऐसे नहीं जलता है। जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है तब तक वो नहीं जलता है। ठीक है, तो उसको जलने में क्या करता है, कौन सपोर्ट करता है, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी मेटल को जलने में ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन उसको जलने में सपोर्ट किया, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, जब ये दोनों मिल गया तो एक न्यू प्रोडक्ट मिला जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी को बोलेंगे हम केमिकल चेंज। ठीक है, तो यही डिफिनेशन था कि व्हेन एनी न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ चेंज इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जब किसी भी प्रोसेस में एक नया प्रोडक्ट बन जाए तो उसी को हम केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है बाबू। देखिए, व्हेन एनी न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ चेंज, जब किसी भी परिवर्तन में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बने तो इसी को हम फिजिकल चेंज करेंगे। इसका फिजिकल चेंज का मीनिंग होता है हिंदी में भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे आपका आइस है, आइस मीन्स बर्फ होता है, वैक्स मतलब मोमबत्ती जिसको बोलते हैं ना, कैंडल जिसको बोलते हैं। तो देखिए, हम आइस को हम अभी हीट कर देंगे तो वो क्या होगा, वाटर बन जाएगा। फिर वाटर को हम फ्रीज कर देंगे तो फिर क्या होगा, आइस बन जाएगा। मतलब फिर बार बार वो पानी ही रहेगा। आइस बनेगा तो भी पानी रहेगा, लिक्विड बन जाएगा तो भी पानी रहेगा। ठीक है, वेपर बन जाएगा तो भी वो पानी ही रहेगा। तो इसके प्रोसेस में क्या होगा, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसीलिए हम इसके चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। और उसमें देखिए, न्यू प्रोडक्ट बन रहा था तो इसीलिए उसका हो गया आपका केमिकल चेंज। वैक्स है आपका, आइस है, मोमबत्ती को आप जब जलाते हैं, है ना, तो वो पिघल जाता है, फिर उस पिघले हुए चीज़ को उठा करके फिर कैंडल बना सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ तक आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल चेंज, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यहीं तक है। ठीक है, अब आपको मैं ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ एलिमेंट के बारे में। मैंने आपको पीछे क्लास में बताया था व्हाट इज एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी ब्रोकन इनटू अनदर पार्ट। एलिमेंट एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट पार्टिकल होता है जिसको दूसरे पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट में, हमारी पूरी दुनिया में 114 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 114 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मीन मैंने बताया था पीछे क्लास में, बहुत है तत्व। ठीक है, एट प्रेजेंट अबाउट 114 एलिमेंट्स आर नोन। 114 एलिमेंट्स हमारे अभी संज्ञान में है, मतलब जानकारी में है, मतलब हमारे दुनिया में है। ठीक है, अब हम उस मेटल से आगे बढ़ते हैं। देखिए, एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ 2 टाइप्स। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका मेटल और सेकेंड आपका नॉन मेटल। मेटल मतलब एलिमेंट आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। मेटल मतलब होता है धातु और अधातु। धातु के बारे में हम बताए थे आपको कि कोई भी सॉलिड को क्या करते हैं, उसको प्रेस किया जाए, ठीक है, वो टूट जाए। ठीक है, जैसे आपका ये लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ये थोड़ा हार्ड जिसको बोलते हैं, हार्ड जो होगा, आयरन जिसको लोहा बोलते हैं ना, ये सब हो गया आपका
मेटल, ये है नन मेटल, जो अधातु जिसको बोलते हैं, मतलब सोना चांदी ना हो करके वो जैसे आपका लकड़ी हो जाएगा, ये सब नन मेटल हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, नन मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेटल के बारे में डिफाइन किया है, डिफाइन भी है, प्लस मेटल के अंदर में क्या क्या चीज़ आता है, हम मेटल को कैसे पहचानेंगे, मेटल में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो कि हम मेटल उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए मेटल क्या है, मेटल्स के अंदर क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड। मेटल्स कैसा होता है, मेटल्स मुख्य रूप से हार्ड होता है, सॉलिड होता है, हार्ड भी होता है और सॉलिड होता है, चाहे कोई भी मेटल, मेटल जो हार्ड होता है सॉलिड होता है। एग्जाम्पल में दिया है आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो भी एक मेटल होता है जो कि हार्ड होता है, सॉरी सोडियम, देखिए सोडियम अ सॉफ्ट सॉलिड है, ये हार्ड नहीं है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, एक्सेप्शन मीन्स होता है बाबू अपवाद। जैसे कि आप ही क्लास में सारे बच्चे टैलेंटेड नहीं हैं, कुछ एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, मतलब इतने सारे अच्छे बच्चे हैं, एक थोड़ा सा डल स्टूडेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। तो हमारे पूरे यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड में संज्ञान में 114 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर में आपका सोडियम भी है। तो ये मेटल है, मेटल हो के भी मैंने अभी जस्ट बताया था कि मेटल कैसा होता है, हार्ड सॉलिड होता है, लेकिन ये सोडियम, सोडियम जो है ये मेटल है बट ये हार्ड नहीं है। सोडियम मेटल है बट ये हार्ड नहीं है, देखिए आप लिखा हुआ है सॉफ्ट सॉलिड है, मतलब ये ऐसा सॉलिड है जिसको आप आराम से बेंड करेंगे ना तो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। आप लोग कभी क्या कहते हैं, हाँ ये चॉकलेट खाओगे ना, किटकैट चॉकलेट होता है ना, किटकैट चॉकलेट होता है, तो और बर्फ़ी आप लोग खाए होंगे, बर्फ़ी खाए होंगे, तो क्या होता है देखने में हार्ड लगता है, सॉलिड लगता है। आप बर्फ़ी को उठा लेते हैं, पेड़ा खाए होंगे, पेड़ा का उठा करके देखेंगे तो वो देखने में सॉलिड लगता है, लेकिन जब उसको आप ऐसे करेंगे तो वो बेंड हो जाता है, टूट जाता है ना, तो क्या है वो सॉफ्ट है। उसी तरह से आपका ये सोडियम है जो कि एक सॉफ्ट सॉलिड है, सॉलिड है बट सॉफ्ट है, तो सोडियम है। और आपका मरकरी है, मरकरी मीन्स वो ट्यूबलाइट जलने वाला नहीं। आप लोग अक्सर देखेंगे डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर होता है जो कि यहाँ पे डाल करके पेशेंट का बुखार को चेक करते हैं, है ना, तो उसकी थर्मामीटर के अंदर में बाबू एक वाइट सा दिखेगा, चांदी के जैसा चमकता हुआ, उसी को हम मरकरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा डॉक्टर अक्सर ऐसे से करता है, तो वो पता है वो मरकरी आता है मेटल के अंदर, और मेटल क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है। मरकरी आता है मेटल के अंदर, मेटल क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है, सोडियम, सोडियम था सॉफ्ट, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। यही भी मरकरी भी क्या आपका मेटल है, लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो ये मरकरी और सोडियम ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, अपवाद मीन्स क्या होता है मैं भी जस्ट बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए मेटल्स हैव, अब मेटल के बारे में डिस्कस करें कि मेटल के अंदर में आता क्या क्या है। मेटल्स हैव ए लस्टर, मतलब चमक, लस्टर मीन्स क्या होता है, चमक। कोई भी मेटल होगा तो आपको दूर से ही चमकेगा, करीब भी आइएगा तो भी आपको चमकेगा। मेटल्स हैव अ लस्टर, मतलब चमक होती है, कॉल्ड मेटालिक लस्टर, इसी को हम मेटालिक लस्टर बोलेंगे। जिस मेटल के पास चमक होगी उस मेटल को हम मेटालिक लस्टर बोलेंगे। अब उसी मेटल की फिर बात करें, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब होता है तन्यता, आप उसको तान सकते हैं, उस मेटल को आप तान सकते हैं। ठीक है, दे आर डक्टाइल, उसको आप तान सकते हैं। दे कैन बी बेंट विदाउट बीइंग ब्रोकन, मेटल जो है ना उसको बिना तोड़े मोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप लोहा लेते हैं, है ना, छड़ लेते हैं, कोई पतला छड़ होता है, आप उसको एकदम ताकत लगाते हैं तो क्या होता है, बेंड हो जाता है, बिना टूटे। वो टूटता नहीं है बट वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका मेटल है। तो डक्टाइल मीन्स हो गया तन्यता, उसको हम बिना तोड़े उसको बेंड कर सकते हैं मेटल को। अब है दे आर मेलेबल, ठीक है, मेलेबल मीन्स होता है आघात वर्धनीयता। वो जो लोहा था आपका, आप उस लोहा पे हथौड़ी मारेंगे, हथौड़ी मारते 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 आप उसको ना जैसा मन चाहे आप उसका आकार बना सकते हैं, या आप उसको पतला भी कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं मेलेबल। दे कैन बी बीटेन, उसको पीटा जा सकता है, किसको, मेटल को, और प्रेस्ड, उसको दबाया भी जा सकता है, इनटू शीट और फॉइल्स। आप लोहा को मशीन के द्वारा दाब करके उसको आप बहुत पतला करके उस लोहा को आप चदरा बना सकते हैं, बहुत पतला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास सपोज दैट आपके पास जो है ना वन रुपये का कॉइन होगा, जो 1 रुपये कॉइन नहीं चलता है बाबू, आप उसको प्लास से पकड़ के उसको हथौड़ी से मारिएगा, ठीक है,
उसको हथौड़ी से मारिएगा ना तो देखिएगा आपको वो जो शेप है आपका 1 रुपये का शेप यदि इतना है, जब उसको आप हथौड़ी मारिएगा ना तो वो शेप क्या होगा, बढ़ जाएगा। भले वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, खराब हो जाए, अच्छा नहीं लगेगा, वो चलेगा भी नहीं, तो वो लेकिन उसका शेप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या किया, आप उसको प्रेस किए, हथौड़ा मारे, तन्ने तक किए, तो क्या होता है, वो आप उसको उस तरह से उसको पीट करके सीट बना सकते हैं, मतलब चदरा बना सकते हैं, फॉल्स बना सकते हैं। अब देखिए सोनोरस मेटल जो होता है ना आपका, सोनोरस भी होता है। सोनोरस मीन्स होता है गुंजयमान, मतलब नॉइज करने वाला, हल्ला करने वाला, गूंजने वाला। जैसे कि मैं अभी आपको जस्ट एक आवाज़ सुनाता हूँ, ये देखिए आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, ये पता है क्या है आपका, ये पाइप है। क्या है ये, पाइप है। तो आप अक्सर देखे होंगे घर के ऊपर, देखिए ऊपर में चदरा लगा हुआ है, आपके घर के पास पाइप है, जब आप उसको पीटेगा ना तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है। मेटल क्या होता है, सोनोरस होता है, ये बहुत ही साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखे हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है, और फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज के बारे में आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये था आपके मेटल के बारे में, और हम लोग आप चलेंगे नॉन मेटल के बारे में इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, हम लोग मेटल पढ़ चुके हैं, हम नॉन मेटल के बारे में नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।